महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार का आज बारामती में अंतिम संस्कार होगा। सुबह 9 बजे अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक। बुधवार को अंतिम दर्शन के बाद विद्या प्रतिष्ठान से बारामती पहुंचा पार्थिव शरीर। आज सुबह 8:30 बजे से पैतृक गांव वहां पर लोग पहुंचेंगे। बारामती में 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। अजित पवार के विमान हादसे की डीजीसीए और एआईबी जांच कर रही है। विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस अधिकारियों ने भी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। वीएसआर वेंचर्स का था बारामती क्रैश हुआ विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने कंपनी के दिल्ली ऑफिस से जानकारी जुटाई है। हादसे का एक और वीडियो सामने आया जिसमें क्रैश से पहले मुड़ा दिखा विमान का बायां हिस्सा। विमान हादसे के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने डीजीसीए को भी जिम्मेदार बताया। अंबादास दानवे ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं जब हादसे का शिकार हुआ हो कंपनी का विमान। कंपनी की जांच पड़ताल हो। आज सुबह 11 बजे अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचेंगे बारामती। फडणवीस, एकनाथ शिंदे समेत कई बड़ी हस्तियां रहेंगी मौजूद। पीएम मोदी ने अजित पवार के निधन पर व्यक्त की संवेदना। कहा, हम जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के साथ खड़े हैं। अजित दादा ने महाराष्ट्र और भारत के विकास में दिया महत्वपूर्ण योगदान। अजित पवार के निधन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया शोक। कहा, अजित पवार के निधन से स्तब्ध हूं। परिवार और उनके समर्थकों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की। आज सुबह 11 बजे होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, एक अच्छा मित्र खो दिया, ये खालीपन कभी नहीं भर पाएगा। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन हुआ। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल की मांग की। उद्धव गुट ने भी हादसे पर सवाल उठाए। शरद पवार ने कहा, हादसा ही है। विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत, इसमें ना लाएं राजनीति। एक कर्तव्यवान और मेहनती व्यक्ति के जाने से महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ वो भरकर आने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह दुखद हादसा है, इस पर राजनीति न की जाए। ममता दीदी को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। ममता बनर्जी के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, राजनीति करना और यह कहना कि इसमें कोई साजिश है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी इस पर नहीं करनी चाहिए राजनीति। अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, एयर स्ट्रिप है बहुत बड़ी, लेकिन हवाई जहाज वहां कैसे पहुंचा या उतरा मुझे नहीं पता। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी की मांग है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का ममता बनर्जी पर आरोप। कहा, हो गई है मानसिक रूप से पैरालाइज्ड, पूरी तरह बिगड़ गई है उनकी सोच। दिल्ली के राजौरी गार्डन के रहने वाले थे क्रैश विमान के पायलट सुमित कपूर। घर पर करीबियों और पड़ोसियों का पहुंचना जारी है। परिवार ने मीडिया से दूरी बनाई। बारामती के क्रैश विमान की को पायलट थी कैप्टन शांभवी पाठक। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में रहता के उनका पूरा परिवार, ग्वालियर से रिश्तेदार और परिजन दिल्ली पहुंचे। बारामती में अजित पवार का विमान क्रैश हुआ। जौनपुर की रहने वाली पिंकी माली का भी हादसे में निधन हो गया। के पारिवारिक मित्र पप्पू माली ने कहा, पिंकी का चले जाना समाज और परिवार के लिए बड़ी क्षति है। इमरजेंसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेवाएं बारामती में शुरू। अजित पवार के विमान क्रैश के बाद सेना ने बारामती में स्थापित किया एटीसी। महाराष्ट्र सरकार ने आग्रह किया था। बिना स्नान किए प्रयागराज माघ मेला छोड़कर गए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। भदोही में बीजेपी के मुगलों से तुलना की। सीएम योगी पर भी निशाना साधा। भदोही में शंकराचार्य एक कार्यक्रम में शामिल हुए। विवाद के बाद छोड़ दिया प्रयागराज का माघ मेला। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान पर हरिद्वार के संत समाज में आक्रोश है। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने कहा, पूज्य संत के साथ अपमान की घटना अत्यंत गंभीर अपराध है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, आप कहते हैं कि करोड़ों लोग कर रहे स्नान, तो क्या महाराष्ट्र के साथ 100 लोगों को नहीं करा सकते थे स्नान? शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाएंगे तो क्या रहेगा माघ मेले का महत्व? प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर पुलिस पर बर्बरता के आरोप हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा, नाबालिग बालकों के साथ हिरासत में मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई एवलांच की घटना। पहाड़ी से आया बर्फ का सैलाब। शांत दिखने वाली वादियों में अचानक से हलचल बढ़ गई।
हिमाचल के चंबा में बहता नजर आया बर्फीला दरिया। ग्लेशियर टूटने की वजह से तेजी से नीचे की तरफ बहने लगी बर्फ। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी एवलांच की आशंका। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच मौज मस्ती कर रहे हैं सैलानी। बर्फ पर फिसलकर उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं हजारों पर्यटक। मौसम विभाग ने आज 12 राज्यों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में धूप खिली रहेगी। दिल्ली एनसीआर में फिर से करवट लेगा मौसम। घना कोहरा आने की संभावना है। बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कोहरे के आसार है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। चौथे दिन भी बंद रहा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। सड़क बंद होने से यात्री परेशान। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी से खिले किसानों के चेहरे। बागवानी से जुड़े किसानों के लिए फायदेमंद है ये बर्फबारी। बागवानी की पैदावार को इससे फायदा होगा। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को लेकर लखनऊ पहुंची पुलिस। बरेली के सरकारी आवास से लाया गया भाई के घर। आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। निलंबित पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री का जबरदस्ती बरेली से लखनऊ भेजने का आरोप है। कहा, साजिश के तहत वो लोग नहीं चाहते कि मैं बरेली में रहूं। मैंने उठाई थी माघ मेले में सनातन संस्कृति के अपमान की बात। अलंकार अग्निहोत्री को बरेली से लाया गया लखनऊ। बरेली से लाते वक्त भिड़ गए उनके समर्थक। धक्का मुक्की के दौरान इंस्पेक्टर के ऊपर गिर गया था समर्थक। संसद में आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। दोपहर 12 बजे लोकसभा और दोपहर 1 बजे राज्यसभा में पेश करेंगे वित्त मंत्री। सर्वे देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा होगी। दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत आतंकवाद का सामना कर रहे देशों का समझता है दर्द। नफरत भरे शब्दों लोगों को अमानवीय ठहराने, समाज से बाहर करने की सोच से हुई थी होलोकॉस्ट की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा। 30 जनवरी को दूसरे विधानसभा परिसर की रखेंगे आधारशिला। मिसिंग समुदाय के एक सांस्कृतिक उत्सव में होंगे शामिल। विपक्षी मेंबर्स के सदन से निलंबन से जुड़ा आतिशी के बयान का मामला। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने विपक्ष के नेता आतिशी से 6 फरवरी तक मांगा लिखित जवाब। आतिशी ने मीडिया में बयान दिया था। प्रशांत कुमार सिंह के मामले पर बोले मऊ के सीएमओ, हमने मामले पर मांगा डायरेक्टर जनरल का दिशा निर्देश। दिव्यांग जन बोर्ड के आयुक्त को भी मामले की जानकारी दी है। कोलकाता में सीपीएम नेता सलीम की जनता यूनियन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर के साथ मुलाकात। सलीम ने कहा, हम एक बड़े गठबंधन की तलाश कर रहे हैं। एक जैसी सोच वाली पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीपीआईएम पर बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा कि सियासी रूप से बेमतलब हो गई है ये पार्टी। जनता यूनियन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर निशाना। पूछा, एसआईआर की वजह से किसने पैदा की कानून व्यवस्था की समस्या। ममता बनर्जी जानबूझकर ऐसा करने का उन पर आरोप लगाया। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक। आज सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास होंगे। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा, जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव करने वाले हैं। यूजीसी नियमों पर बोले शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। उन्होंने कहा कि अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इससे बढ़ेंगे विद्वेष और झगड़े। पूछा, अब क्या जाति के आधार पर कानून बनेगा। यूजीसी के नियमों के विरोध में कई जगह प्रदर्शन। पीलीभीत में मुंडन कराकर किया गया सरकार का विरोध। वाराणसी में कई संगठनों ने प्रोटेस्ट किया। खरगोन में भी निकाली गई रैली। यूजीसी के नियमों के विरोध में केजीएमयू में प्रदर्शन हुआ। केजीएमयू परिसर के अंदर डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स ने किया विरोध। काला कानून वापस लेने के नारे भी लगाए गए। यूजीसी के नियमों के विरोध में विदिशा में सवर्ण समाज का प्रदर्शन हुआ। एमपी के मंत्री तुलसी सिलावट का घेराव किया गया। यूजीसी के विरोध में जमकर हुई नारेबाजी। यूजीसी के नियमों के विरोध में यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी के 10 बूथ अध्यक्षों का इस्तीफा। एमपी के बैतूल में सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज। सरकार से काले कानून को वापस लेने की मांग की। यूजीसी नियमों को लेकर बिहार से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का प्रदर्शन। अपनी पार्टी के नेताओं और सरकार पर तीखा हमला बोला। सवर्ण समाज के साथ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। गाजियाबाद में यूजीसी नियमों के विरोध में बीजेपी नेता ठाकुर कपिल सोम का इस्तीफा। अर्थला मोहनगर के मंडल कोषाध्यक्ष का पद छोड़ा। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया।
यूजीसी के नए नियमों को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया संविधान का हनन, जाति आधारित एक तरफा कानून को पूरी तरीके से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा तय हो कि झूठी शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी पर लगाया समाज को बांटने का काम करने का आरोप। कहा कोई गलती करे तो उसे सजा दी जाए, लेकिन समाज में भेदभाव ना किया जाए। लैंड फॉर जॉब मामले में आज होगी लालू यादव, तेजस्वी राबड़ी और तेज प्रताप की कोर्ट में पेशी। दिल्ली के रावज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। पिछले सुनवाई में तय हुए थे सभी पर आरोप। सुपरटेक्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर रावज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा को आरोपी बनाया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में रावज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई हैं आरोपी। आज गणतंत्र दिवस 2026 का बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा। विजय चौक में भारतीयता की खुशबू से महकेगा समारोह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। आज विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा। मध्य दिल्ली में मेट्रो के गेट और सड़कें बंद रहेंगी। डीएमआरसी ने कहा उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय के निकास गेट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। आतंकी साजिश के खिलाफ गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जैश और अलकायदा से जुड़ा फैजान शेख गिरफ्तार हुआ है। आतंकी विचारधारा से प्रेरित था। टारगेटेड किलिंग के लिए गैर कानूनी तरीके से खरीदे हथियार। मध्य प्रदेश के मैहर में बाइक सवार बदमाशों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। बस चालक समेत 2 लोग घायल। वारदात की वजह से बस में सवार यात्रियों में दहशत का माहौल। बिहार के मधेपुरा में लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक ने शादी का झांसा देकर अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस नेता पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की लापता। युवती ने राजा श्रीवास्तव पर लगाया 2 साल तक शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। छानबीन में जुटी पुलिस। तेलंगाना के विकाराबाद में युवती ने इंजेक्शन देकर माता पिता की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ शादी से परिवार वालों ने इनकार किया था। सख्ती से पूछताछ करने पर युवती ने कबूला अपना जुर्म। लोडेड पिस्टल के साथ पटना सिविल कोर्ट पहुंचा युवक। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दूसरा साथी फरार हुआ। पुलिस ने पड़ताल शुरू की। पंजाब के मोहाली में एसएसपी दफ्तर के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। कोर्ट आए शख्स पर बाइक सवार 2 लोगों ने फायरिंग की थी। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में पुलिस ने निकाला छेड़छाड़ के आरोपी का जुलूस। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया था मामला। मुरादाबाद में पकड़ा गया 113 किलो गांजा। ओडिशा से ट्रक में छिपा कर लाया गया था गांजा। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य सरगना मौके से फरार। उत्तराखंड के विकासनगर में कश्मीरी युवक पर हमला हुआ है। असामाजिक तत्वों ने युवक के साथ मारपीट की है। युवक के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। पहचान पूछकर हमला करने का आरोप है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में कार में भीषण आग लग गई। कार चालक ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। लखनऊ के सरवन नगर में वेयरहाउस में आग लगी। गोदाम का बेसमेंट जलकर राख हो गया। वेयरहाउस में खड़ी कई कारें भी जली। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज स्वीटी बोरा के खिलाफ अल्मोड़ा कोतवाली में शिकायत दर्ज हुई है। टैक्सी यूनियन के कर्मचारियों से विवाद हुआ था। सड़क पर फलों के छिलके फेंकने पर यह विवाद शुरू हुआ था। रामपुर में किन्नरों के 2 गुटों के बीच मारपीट। बीच सड़क किन्नरों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। लखनऊ के सरोजनी नगर में चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास की 2 दुकानें भी जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ कि मेट्रो पिलर से टकराई तेज रफ्तार कार। 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार कई स्कूली बच्चों को चोट भी आई है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के कारणों की जांच की मांग कर रहे हैं अभिभावक। ग्रेटर नोएडा में कार चालक की करतूत। पुलिस कर्मी को कार के बोनट से काफी दूर तक घसीटा। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने गठित की टीम। कार को किया गया ट्रेस। मध्य प्रदेश के दतिया में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई हुई है। करीब 30 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है। मौके से शराब बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद। कवर्धा में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने लगाई न्याय की गुहार। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लगाया अनदेखी और भेदभाव करने का आरोप। कहा उन्हें हर बार प्रमोशन से रोका गया।
आरजेडी विधायक अनीता ने किया वारिसलीगंज के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण। लापरवाही मिलने पर अस्पताल के कर्मचारियों को फटकार लगाई। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला के 2 अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया गया। बिना नक्शा पास कराए बनाए गए फ्लैट को भी प्राधिकरण ने सील किया।